Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनाह गाहें हैं। दुश्मन का फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज को बतौर हाइड गन्स इस्तेमाल करना उसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी के खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दोबारा जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया, कहा हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए मुनफरिद एजाज है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरान अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. फलस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की जरूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिल आखिर फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस ले लिया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पीएमए के पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों बेगुनाह फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। तवक्को है कि गजा में जंग बंदी और गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फलस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में दोहा पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वफ्द अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात करेगा। मुज़ाकरात खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त हैं। नून लीग के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि दोहा में मुजव्वज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बकाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल कवायद वसा करना होंगे, क्योंकि जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता। अफगान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर वो चाहें तो पाक अफगान जंग बंद करवा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि पाक अफगान जंग खत्म करवाना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं, जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। शिमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितने खवारिज के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाम बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में बनू मुगल कोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के तारिक हिजरी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। फितना ख्वारिज का सरगना तारिक हिजरी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस खेले जाने थे। पीसीबी के मुताबिक ट्राई सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। जराये के मुताबिक मुतबादिल टीम के तौर पर पीसीबी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से राबता किया है। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरकम और चमन। खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाबे दोस्ती पर 300 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल।
दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजिर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और हालिया आला सतह क़यादत के रवाबत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। रूडा फेज 1 की तकमील और 2 साल और दरिया रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने की हदफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है। CC इजलास में पार्टी के नुमाइंदे अपने मामलात बताएंगे और वो वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुतालिक आगाह करेंगे। वफाक से बात हुई है कि कराची के तरक्याती काम 18वीं तरमीम के मुताबिक हो। कारसाज कराची में यादगार शोहदा पर तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा 18 अक्टूबर की दहशतगर्दी का वाकया एक बड़ा कौमी सानहा था। सानहा कारसाज में कारकुनान शहीद हुए मगर शहीद मोहतरमा डरी नहीं, जिद्दोजहद जारी रखी। सानहा कारसाज को 18 साल मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शोहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेनजीर भुट्टो वाज़े खतरात के बावजूद वतन वापस आई। बेनजीर भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। आसिफा भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया मगर वो जमहूरियत के सफर को रोक ना सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 150 से जायद जियालों ने जान का नजराना देकर जमहूरी जद्दोजहद को अमर कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सानहा कारसाज अवाम की आवाज को दबाने वाली कुव्वतों की नाकामी की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम बिलावल हाउस कराची में होगा। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान महासराई और नून लीग PP ताल्लुकात पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो कमेटी अरकान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुतालिक आगाह करेंगे। मरकजी मजलिस आमला सानहा कारसाज के शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं रही। पंजाब हुकूमत की एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरखास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। बदकिस्मती से 3 वाकयात ऐसे हुए कि इस जमात ने एहतजाज किया और बात हलाकतों पर जाकर रुकी। हमने मुज़ाकरात न करने का नहीं कहा, ये दहशत गर्दी बंद कर दें तो बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। हमारी पॉलिसी वाज़े है कि हम किसी पर हमलावर नहीं होंगे, लेकिन कोई हमलावर हुआ तो उधार नहीं रखेंगे। दौरे अमेरिका के दौरान वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुक्काम, बरतानिया के वजीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के नुमाइंदे से मुलाकातें, पाकिस्तान की मईशत, इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल-अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर खजाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया के वजीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर खजाना का ऑफ बजट मंसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के नुमाइंदे लुत्फी वाइस सदीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेशी इलाकाई मौशी ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया गया और आला अदलिया के कोड ऑफ कॉन्डक्ट से मुतालिक भी गौर किया गया। सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है, फोर्सेस, उलमा और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके।
सईद गनी का मजीद कहना था कि MQM के दोस्त एक तरफ तो कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं जो पिछले नवाज दौर में शुरू हुई थी। भारत से चलने वाली आलूदा मशरकी हवाओं के बायस लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का चौथा नंबर, कराची 132 AQI के साथ दुनिया में छठे नंबर पर है। सरगोधा में शाहीन चौक पर गारमेंट स्टोर में लगी आग बुझाने की कोशिशें। रेस्क्यू टीमों ने गारमेंट स्टोर में फंसे 3 मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। आग बुझाते हुए शीशा टूटने से रेस्क्यू का एक एहलकार मामूली जख्मी हुआ। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का मरी के जंगल की हुदूद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। अहाता नूर खान में तजावुजात गिरा दी गई। 450 फुट लंबी सरहदी दीवार भी गिरा दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मुस्तकबिल में GT रोड की तौसी को मद्देनजर रखते हुए मंसूबे की तकमील की जामे प्लानिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा तरक्याती मंसूबों में मायार पर कोई समझौता नहीं होगा, मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की क़यादत में आला सतह वफ्द का चीन का दौरा। सूबाई वजीर ज़राअत ने कहा है कि चीनी कंपनी ने पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी करवाई है। पंजाब से तिल की दरामद बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी अमली इकदाम करेगी। सूबाई वजीर की क़यादत में वफ्द का चीन में नामवर ट्रैक्टर साज कंपनी का भी दौरा। चीनी कंपनी का पंजाब में जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। मुश्तिल अफराद ने ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। वफाकी वज़रा ने मसला फ़लस्तीन के हल और दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। हर वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिफारती लिहाज से कामयाबियां समेट रहा है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि गजा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की काविशों का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल हज़र कियानी ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा सिफारतकारी की उम्दा मिसाल करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा कि वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत से पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक नए अंदाज में उभरा। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रम्प ने कहा है कि ये वक्त है कि हलाकतें खत्म हो और डील की जाए। दोनों फरीक खुद को फातिह करार दें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह सदर ट्रम्प की मदद से यूक्रेन में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। यूक्रेनी अवाम के लिए सबसे अहम चीज तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। कनाडा के शहर में वाक़ इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने ना सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी है। बादशाह चार्ल्स के दबाव पर बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल खत्म। आन जहानी मलका के बेटे होने के सबब शहजादा कहलाने का हक हासिल रहेगा। शहजादा एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादा एंड्रयू ने कहा है कि वो इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर मौजूद, जबकि पाकिस्तान का 1 पॉइंट। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आखिरी टेस्ट पीर से शुरू होगा।
बहुत जबरदस्त मूवी देख के आ जाते हैं, मजा आया बहुत। डिफरेंट कॉन्सेप्ट था और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। आयशा मुजफ्फर की स्क्रिप्ट थी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी राइटिंग की, एंड देन इतनी जबरदस्त कास्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो आई डिसाइडेड। इतना प्यार मिलता है ना, तो मतलब आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, बट सीरियसली दिल से शुक्रिया सर। People loved it in Houston and Dallas, and now it's time for the LA. Let's see if they're gonna like it. I'm sure they will. और जियो के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म दीमक का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म बीनों ने प्रोड्यूसर की काविश को सराहा।